हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि मेरे चैनल पे इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। और मुझे भी पता था कि वो वीडियो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे वीडियो डालना है, पर वीडियो नहीं आ रहा था। जिसका रीज़न है कि तकरीबन हम पिछले 1 साल से वीडियो नहीं डाल पाए हैं। उसमें हम 4-5 वीडियो मात्र डाले हैं। इसका सबसे बड़ा वजह है कि हम एक दुकानदार हैं। जो मेरे पहले का व्यूअर हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर्स है यहाँ पे, वो सभी को पता है कि मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, किस वजह से नहीं आ रहा था। बट आज मैं आपको सभी चीज़ खोल के रख देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, जिस वजह से वीडियो नहीं आ पाता है। लेकिन अब मेरा जो कोशिश है वो ये कोशिश है, बोल सकते हैं CSC सेंटर मेरा, हम अपना एक खोले हुए हैं जो चलता है, और उसी में मेरा एक बुक स्टोर है। यहाँ पे हम वीडियो का क्लिप ऐड कर देते हैं, जो आप लोग देख के आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ये नहीं। लेकिन ऐसा है कि इतना चल जाता है कि ठीक है। अब एक 18 साल 19 साल 20 साल का लड़का जो कमाता है या जो सोचता है, उतना मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमें घर से कोई सपोर्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, और घर से हमें पैसा गार्जियन से नहीं लेना पड़ रहा है। और हम अपना जो पहला दुकान जो खोले थे निर्मली में, तो मेरा 18 साल नहीं पूरा हुआ था। ये सबसे मेरा अपना है ये कि मैं 17.5 या 18 साढ़े 17 साल की उम्र में मेरा दुकान था। क्योंकि जिस टाइम मैं दुकान खोला था तो मेरे नाम से कोई आईडी बनता ही नहीं था। जैसे कि कुछ आईडी होता है जिससे आप कई पैसा का लेन देन कर सकते, कुछ ऐसा जिसमें आपको 18 साल मांगे। बस एक जीमेल आईडी बनाया, जीमेल आईडी बना के नॉर्मली मैं फॉर्म भरता था, जैसे आया जाती है वैसे वगैरह वगैरह बनाना, जैसे किसी का फॉर्म भर देना, ये सब मेरे को आइडिया था कि कैसे भराया जाता है फॉर्म। और मेरे पास जो है ना, हम जो फॉर्म भर रहे थे तो हम किसी फॉर्म में एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो मेरे पास आते थे ना, वो जिनका उम्र 20 साल 25 साल, कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई PG कर लिए, कोई सारा मतलब डिग्री उसका क्लियर है, वो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनका फॉर्म हम भर रहे हैं। और मेरा खुद का उम्र 18 साल नहीं पूरा है। ऐसा सिचुएशन मेरे साथ रहा है, मतलब अभी भी है ऐसा, क्योंकि अभी भी मेरा 20 साल उम्र हुआ है। 20 साल सब मेरा वैसे ऊपर हो गया है, 21 के समथिंग हो गया है। तो अभी भी जो मेरे पास आते हैं ना, तो अधिकतर जो आ रहे हैं ना, सब वही जो जिसका 2014 15 13 में 10वां इंटर फाइनल है, वो सब अभी मेरे पास आते हैं फॉर्म भराने के लिए, जो हमसे कहीं बड़े हैं, मतलब 5 साल 7 साल 8 साल बड़े हैं। और उन सभी का मैं फॉर्म भरता हूँ। पता नहीं, ऐसा है कि हमें जानकारी है तो लोग आते हैं, और ऐसा है कि हम नहीं रहेंगे दुकान पे, किसी और को, जैसे कि दोस्त यार या कोई आते हैं जिसको थोड़ा बहुत जानकारी है या जो जानता है कि नहीं भर लेंगे, उनको बिठा के अगर हम कहीं चल जाते हैं ना, तो कोई किसी उससे फॉर्म ही नहीं भराते हैं। पता नहीं, लोग खुद के पास सिस्टम है अपना, खुद लैपटॉप रखे हुए हैं, फिर भी मेरे पास आते हैं कि नहीं फॉर्म भर दो, तुम भरोगे तो अच्छा से भरोगे। पता नहीं ऐसा है लोगों में, ऐसा क्या दिखता है मुझे नहीं पता। हो सकता है कि हम अच्छे फॉर्म भर देते होंगे, पर ऐसा मुझे नहीं आइडिया रहता है कि, पर लेकिन हाँ आते हैं, और सभी कोई आते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे, मतलब हमें भी कुछ पता नहीं चलता है। हम आते हैं, बस मेरा काम रहता है कि सही से फॉर्म भर देना और चले जाना। और ऐसा है कि बिहार में पिछले टीचर्स का वैकेंसी आया था, जिसमें मेरा निर्मली में ऐसा एक दुकान था जहाँ पे मेरा ऑनलाइन शॉपिंग पे कि एक भी बच्चा को किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत ही नहीं हुआ। मतलब हमने तकरीबन 200-250 फॉर्म भरे थे BPSC का, जिसमें 40-42 रिजल्ट हुआ था। तो क्योंकि हमारा एक आदत है कि हम जैसे फॉर्म भरते हैं तो अपने डायरी में लिखते हैं कि कितना फॉर्म भरे हैं, टोटल नाम मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। अब तो कम कर रहे हैं, पर पहले बहुत लिखता था, क्योंकि अब इतना कस्टमर आ रहे हैं ना कि किसका लिखे किसका नहीं। लेकिन पहले कम था ना, तो हम नंबर लिख के रखते थे, इसलिए लिख के रखते थे कि शुरू में मेरे पास कम लोग आते थे जिनको आइडिया था। जो एक बार आते थे बार बार आते थे, लेकिन शुरू में आपको कोई जानेगा तब तो मेरे पास आएगा। लेकिन उस टाइम में तो कोई जान नहीं रहा था, एकदम बच्चा बच्चा। जैसे सबसे मजाक, मतलब सबसे मजाक कब हो जाता था मेरा, जैसे कोई एजेड आदमी आए, उनको ज़मीन का कोई काम है,
हमको पूरे जानकारी है कि ज़मीन कैसे खारिज होता है, कैसे रसीद कटता है, कैसे परिमार्जन होता है। जो भी यहाँ बिहार में जो होता है नॉर्मली, जो यहाँ पे परिमार्जन भी होता है, जैसे किसी का ज़मीन गड़बड़ा गया, किसी का ज़मीन रजिस्ट्री हुआ, खारिज करने के लिए ऑनलाइन होता है। अब सारा चीज़ ऑनलाइन मोड पे है। किसी को रसीद कटाना है, किसी की रसीद में प्रॉब्लम है, किसी का रसीद नहीं कटा है, किसी का रसीद अपडेट नहीं, वो सब मुझे पता था। जिससे आते थे ना तो एजेड लोग आते थे, क्योंकि ज़मीन में लगभग 30 साल 40 साल 50 60 साल के आदमी जो आते थे, मतलब अंकल सबको आते थे तो ये पूछते थे कि तुमसे हो जाएगा कि नहीं होगा। हमें पता रहता था, उनको बोलते थे फिर भी यकीन नहीं होता था। और उनको ऐसा लगा हम अपना एक अजीबोगरीब मेरा किस्सा है कि जैसे कि हम अपना दुकान जो चला रहे थे ना, तो बहुत सारे लोग आते थे ना तो बोलते थे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए। सबसे यूनिक चीज़ कि आपके पिताजी कहाँ गए या आपके गार्जियन कहाँ गए, आपके भैया। कई बार ऐसा हुआ कि आप ऐसे में से पूछते हैं कि आपका पापा कहाँ है, मतलब पता नहीं उनको, ऐसा शक्ल मेरा वैसा था कि बच्चा लग रहा था देखने में। 17-18 साल का बच्चा कैसा लगेगा देखने में, ये सब सिचुएशन मेरे साथ रहता था। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट मेरा पहले भी देख लीजिए तो जो भी मेरा वीडियो है 2 साल पहले से, कि मेरा दुकान जब खोले थे तब से लेकर अभी तक जो है हम वीडियो बना रहे थे। बीच में हुआ क्या था कि हमने एक वीडियो बनाया था, जो मेरा टेक सौरभ राज जो चैनल था उसी पे, तो यूट्यूब पे मेरा वो वीडियो तकरीबन 3-3.5 लाख व्यूज गया था। तो हुआ क्या कि यूट्यूब डिलीट करके बोला कि आप उसमें कुछ मैसेज डाला कि आप यूट्यूब का कम्युनिटी के खिलाफ मेरा वीडियो बनेगा। तो वीडियो डिलीट भी हो गया और बहुत सारा चीज़ था कि वॉच टाइम टच टाइम सारा खत्म हो गया। लेकिन मेरा चैनल मोनेटाइजेशन होने वाला था, 700-750 के आसपास सब्सक्राइबर्स था, 3.5 लाख व्यूज़ था। 1.5-2 महीना में मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाता, पर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ नहीं हुआ। तो हम क्या किए, उसके बाद वीडियो बनाना छोड़ दिए और पूरे का पूरे दुकान पर फोकस कर दिया और दुकान में ही लगे। और अच्छा था कि उस टाइम मेरा दुकान उतना अच्छा नहीं चल रहा था। उस टाइम में महीने का हम 8 से 10 हज़ार रुपये कमा रहे थे, जिससे मेरा अपना खर्चा और नॉर्मल और दुकान का खर्चा निकल जाता था। एक्स्ट्रा मेरे पास कुछ पैसा नहीं बचता था। लेकिन ऐसा भगवान का कृपा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। अब एजेड भी लोग आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यही ओनर है, 3 साल हो गया है। तो ऐसा है 22-23 के लास्ट की 23 के अगस्त तक के आसपास मेरा दुकान खुला हुआ था। 23 या 22 अगस्त में, ऐसे कुछ था, कन्फ्यूजन हो रहा है। तो तब से हम यहाँ हैं। 22 में मेरा दुकान खुला हुआ था, क्योंकि 23 में मेरा 18 साल पूरा हुआ था। 24-25 नहीं, 22 में मेरा दुकान खुला हुआ था। तो ऐसा करके था। तो अब पता चल रहा था, अब लोग सब आते हैं तो अब अच्छा ठीक है, अब चल रहा है अच्छा। अब हम महीने का अब 30-35 हज़ार रुपये तक कमा लेते हैं दुकान से। एक ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन का जो दुकान होता है इसमें लगभग इतना ही आ जाए तो बहुत अच्छा हो गया आपका। समझ लीजिए अगर 1,000 रुपये रोज आ गया ऑनलाइन में, तो इसका मतलब है कोई भी कहीं भी, हम आपको बता रहे हैं कि किसी को अगर 1,000 रुपये रोज ऑनलाइन में आ गया तो समझिए कि आप बहुत अच्छे, आपका दुकान चल रहा है और आपको सब जान रहे हैं, तब भी आप उतना कमा पा रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन में उतना पैसा है नहीं। थोड़ा इसमें पैसा को लेकर माथापैची रहता है कि पैसे वैसे को लेके, कि क्योंकि गाँव घर के आदमी तो आपको पता है कि उन लोग भी क्या करें, पैसा का कमी रहता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है कि जो चार्ज रहता है उसमें भी 10-20 रुपया कम कम देना है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, और हम लोग के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि और जाएंगे पैसा देंगे, पर वहीं खारिज के नाम पे ब्लॉक जाएंगे, ढेरी पैसा दे देंगे, 4-4 हज़ार रुपया दे देगा। वहीं रसीद हम काटेंगे तो 30 रुपया 40 रुपया भी उनको ज़्यादा लगता रहता है कि आप इतना क्यों ज़्यादा ले रहे हैं। पता नहीं ऐसा है कि क्या है, समझ में नहीं आता है कभी। पर है जो भी है ठीक है। आज जो भी है, जो भी बोल पा रहे हैं सब उन्हीं का देन है। तो ठीक है, उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर ठीक है। यही मेरा है सारा चीज़। और मेरे वीडियो जो लगातार नहीं आता तो वही रीज़न है कि दुकान में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुके थे। अब जैसे कि दुकान में मेरा यह है कि दुकान का सुबह से जैसे जाते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, या फिर पूरे साफ सफाई करना, पूजा पाठ करके दुकान चलाना, फिर शाम को दुकान बढ़ा के आना, मतलब अपना सिंगल अपने से खाना बना के खाना पीना रहना वगैरह सारा वो मेरा अपना ही है। तो इसीलिए जो है ना वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब मेरा कोशिश है और हमें यूट्यूब पे वीडियो बनाने का शौक़ है, बस इसी वजह से बनाते हैं। पता नहीं अगला आदमी को धीरे धीरे पसंद आ रहा था, तभी तो मेरा सब्सक्राइबर्स बढ़ा था। 1,000 तकरीबन 750-800 लगा था, पर बीच में छूट गया। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार वीडियो डालें, ताकि मेरा शौक़ है वीडियो बना के डालना यूट्यूब पे, इसी वजह से हम डाल रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी बातें ख़त्म कर लेता हूँ। तो यही सब चीज़ को लेके हम जो है ना थोड़ा वैसा कर, लेकिन अब लगातार वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।